ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੇहद ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ किस तरीके का माहौल लग रहा है जो उत्तराखंड तो पंजाब पहुंचे ने। सत श्री अकाल जी, की हाल है? सत श्री अकाल। सुभाष शर्मा जी के लिए आप प्रचार करने आए हैं और पंजाब में इस बार आपको माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, पंजाब इस बार पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने सबको मौका दिया है। कभी अकाली दल को मौका दिया, कभी कांग्रेस को मौका दिया, आप पार्टी को मौका दिया, और इन सब लोगों ने जो पंजाब की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशन थी, उस पर कोई काम नहीं किया है। सबने निराश किया है। और आज पूरे देश के अंदर लोगों की एक ही आवाज़ है कि मोदी जी फिर से देश में आने चाहिए, फिर से उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो पंजाब के लोग भी उसमें साथ देंगे, आगे बढ़ रहे हैं। मैं पंजाब में आज पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी जगह गया हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ भी हर वर्ग का आदमी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, और लोगों को लगता है कि मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, देश का सम्मान बढ़ा है, पहचान बढ़ी है, और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है, गरीबों के लिए काम हुआ है, देश में बड़े बड़े ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है। आप पूरे देश में घूमे हैं, कितनी सीटें इस बार बीजेपी की देश में नजर आती हैं और पंजाब में कितनी सीटें नजर आती हैं? देखिए, पंजाब की 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव में है, और पंजाब के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। देश के अंदर 400 पार का जो नारा है, संकल्प है, देश की जनता उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। पंजाब भी लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देकर, लोकतंत्र के इस मतदान में अपना मतदान करके यहाँ के लोग भी इसको 400 पार करवाएंगे। पंजाब के सीएम कहते हैं कि 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, और इंडिया अलायंस से अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि 300 सीटें इस बार इंडिया अलायंस जो है वो जीत रहा है। देखिए, इंडिया अलायंस इस बार बुरी तरह से साफ होने वाला है। और पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब हो या दिल्ली और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन बनाकर लड़ रही हैं, अलायंस में लड़ रही हैं, एक साथ हैं, और पंजाब में अलग अलग लड़ रही हैं। तो ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है। और यहाँ पर पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनाई है, यहाँ की जनता ने, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब के विकास के लिए काम करने के बजाय, यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनने के बजाय दिल्ली में जेल के चक्कर काटते रहे। यहाँ का प्लेन केजरीवाल जी की सेवा में जहाँ भी उनको जाना होता है उपस्थित हो जाता है। यहाँ की तमाम चीज़ें जो पंजाब का है, पंजाब के साधन हैं, वो केजरीवाल जी के काम आ रहे हैं। केजरीवाल जी उनका उपयोग कर रहे हैं। अमित शाह। और यहाँ पर ड्रग्स माफिया हावी हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केंद्र से आई हुई जो योजनाएं हैं, जो मोदी जी आज देश के लिए योजनाएं चला रहे हैं, वो पंजाब के अंदर वो योजनाएं नहीं चल पा रही हैं। पंजाब जो पूरे देश को खाद्यान्न देने वाला पंजाब, पूरे देश को रक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपना योगदान देने वाला, वीरों की भूमि, सिख धर्म गुरुओं की भूमि, लाला लाजपत राय की भूमि, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर हमारे सभी गुरुओं का जो इतिहास रहा है, इसी भूमि से पूरी दुनिया को संदेश देने वाली भूमि है। तो यहाँ के लोग बहुत कर्मशील हैं, और सबको उन्होंने मौका दिया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी मौका देंगे। अमित शाह पंजाब आए, वो कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद पंजाब की सरकार गिरने वाली है, पंजाब की सरकार गिर जाएगी।
अरविंद केजरीवाल इस बयान को लेकर कह रहे हैं कि पंजाबियों को शरेआम धमकी दे रहे हैं, विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को सीबीआई ईडी से अमित शाह केंद्र सरकार जो है वो डराने की कोशिश कर रही है। देखिए, पंजाब के लोग, एक बात मैंने जरूर देखी है इस पूरे चुनाव में, मैं कम से कम कुछ नहीं तो 12-15 स्थानों पर मैं जा चुका हूं और मैंने 4-5 दिन तक लगातार यहां पर, पहले आपके डॉक्टर सुभाष शर्मा जी के नामांकन में भी मैंने भाग लिया था, मैं चंडीगढ़ लोकसभा में भी मैंने सभा करी थी, मैं पटियाला में भी, लुधियाना में भी, अनेक स्थानों पर, आज फिर यहाँ पर हूँ, कल भी मैं अन्य स्थानों पर भी रहने वाला हूँ। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि पंजाब के लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ ये आप पार्टी की सरकार यहाँ बनाई थी, लेकिन आप पार्टी ने निराश किया है। लोगों के अंदर बहुत निराशा भी है और बहुत गुस्सा भी है। निश्चित रूप से यहाँ की सरकार को लेकर लोगों का मन अच्छा नहीं है और वो इस चुनाव में जो परिणाम आएंगे तो आप पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, चूंकि दोनों यहाँ दिखाने के लिए अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, एक दूसरे के जो गलत काम है उसको ढकने के लिए ये साथ में, इसलिए पंजाब के लोग और यहाँ के लोग जरूर इसका बदला लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि विधायकों को डराया जा रहा है ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, या फिर लालच देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। पंजाबी जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब फंस गए हैं और शराब घोटाले में उनका नाम आ गया है, शराब घोटाले में वो आरोपी हैं, 2 तारीख तक जेल से बाहर आए हुए हैं और उनकी पूरी पार्टी आज शराब घोटाले में लिप्त हैं। कहीं वो स्वयं भी इसमें हैं, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके अन्य सांसद, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो उनको लगता है कि भाई अब ईडी उनके जो गलत कारनामे हैं उस पर कार्रवाई कर रही है, तो इन कंपनियों को, इन जो एजेंसियां हैं, इनको कोसने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये केवल और केवल अपनी गलतियां छिपाने के लिए वो इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। खालसे की धरती पर आप आए हैं, खालसे की धरती पर जहां पर कभी अकाली दल जीता है, कभी कांग्रेस जीती है, लगता है कि बीजेपी इस बार अपना झंडा, परचम जो है वो लहरा पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, कभी अकाली दल को मौका मिला है, कभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है, कभी आप पार्टी को मौका मिला है। आज पूरे राष्ट्रवाद को लेकर, आज पूरे देश की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम देश की आज़ादी के बाद कोई कर नहीं पाया। इतना हमारे गुरुओं की जो एक भूमि थी, उस भूमि में जाने का कोई रास्ता नहीं बन पाया। दूरबीन से वहाँ के दर्शन करने होते थे, वो दर्शन करवाना और करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वीर साहिबजादों के नाम से उनका बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का निर्णय भारत के इतिहास में पहली बार लिया गया। इस प्रकार पंजाब में अनेक काम हुए हैं। आप देखिए कि जब अफगानिस्तान में उथल पुथल हो गई, उस उथल पुथल के समय में वहाँ से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियों को ससम्मान भारत लाया गया। तमाम पंजाब के अंदर आरओबी बने हैं, तमाम एक्सप्रेस वे बने हैं, तमाम ओवरब्रिज बने हैं, तमाम बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। भटिंडा में एम्स खुला है। तो पंजाब के लोगों को भी विकास के साथ दौड़ना है और आने वाले समय में यहाँ निश्चित रूप से डबल इंजन लगाएंगे और लोकसभा में भी जो इनकी लूटपाट है आप पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की जो साठगांठ है, उसको बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को यहाँ जिताएंगे, जिससे कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र का जो पैसा है, जो यहाँ के क्षेत्रों के, यहाँ के लोकसभा क्षेत्रों के लिए, पूरे पंजाब के लिए विकास की योजनाएं, उसको लाने में हमारे सांसद अपना काम करेंगे और मोदी जी के साथ मिलकर जो है पंजाब को आगे बढ़ाने का काम 2-3 सवाल लेंगे, फिर आपने जाना है। अकाली दल ये कहता है कि इकलौती पार्टी पंजाब की, पंजाबियों की जो है वो अकाली दल है, दूसरी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ दिल्ली से चलती हैं। देखिए, आज जितनी भी पार्टियां और जहां भी, जिन राज्यों में भी डबल इंजन है, वहां तेजी से विकास हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहीं बगल में आपके उत्तराखंड देख लीजिए, आप बगल में राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देखिए, तेजी से विकास के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप उत्तराखंड आएंगे तो आज देखिए हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे बन रहा है, केदारनाथ के लिए रोपवे बन रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, तमाम योजनाएं जो भारत सरकार की हैं वो लागू हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। शर्मा जी से भी बात करें। शर्मा जी, जब उत्तराखंड के सीएम आए हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर,
कितना बल आपको मिलेगा, कितनी मजबूती आपको मिलेगी जब इस तरह से प्रचार जो बीजेपी करेगी? नहीं, निश्चित रूप से बहुत बल मिलेगा और यही पार्टी की ताकत है। अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री होते और चौपर चंडीगढ़ में लेट होता तो प्रोग्राम कैंसिल करके वापस चले जाते, लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री हैं जो कार्यकर्ता भाव से आते हैं। बाई रोड आ गए, कभी सुभाष को टाइम दिया है, प्रोग्राम खराब नहीं होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत, ये बाकी पार्टियां नहीं समझ सकती हैं। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा नेता भी मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी उतना ही प्यार करता है। तो इसीलिए जो पूरा नेतृत्व यहाँ आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को आज ये लग रहा है, पार्टी को भी, कि भाई पंजाब को बचाना बड़ा जरूरी है। पंजाब जिन हाथों में है सुरक्षित नहीं है। भाई साहब ने बताया ड्रग्स हैं, ड्रग्स के साथ साथ अलगाववादी सिर उठा रहे हैं। अमृतपाल को चुनाव लड़ाया जा रहा है। कौन ताकतें हैं जो पंजाब की शांति भंग करना चाहती हैं? कौन ताकतें हैं जो पंजाब के भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं? तो आज भाजपा ये महसूस करती है कि इन सारी शक्तियों का जवाब बीजेपी दे सकती है। इसलिए पंजाब में बीजेपी का ताकतवर होना ये देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, पंजाब की खुशहाली, शांति और भाईचारे के लिए भी बहुत जरूरी है। पंजाब में अमृतपाल का आपने नाम सुना है या सिमरनजीत सिंह का नाम सुना है? सिमरनजीत सिंह मान तो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, अब अमृतपाल खडूर साहब से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में किस तरह से बीजेपी खासतौर पर केंद्र की सरकार नजर बनाएगी? देखिए, ये लोग हमेशा जो विघटनकारी ताकतें हैं, अलगाववादी ताकतें हैं, जो लोग आज विदेशी ताकतों से देश के अंदर देश विरोध का माहौल तैयार करते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव में यहाँ पंजाब में भी खड़ा किया जा रहा है और दिल्ली में भी खड़ा किया गया था। तो ये इनकी मानसिकता को दिखाता है कि इनके लिए अपनी पार्टी, अपनी राजनीति, अपना परिवार सबसे पहले है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए पूरा देश पहले है, पार्टी दूसरे नंबर पर है। और अपना तो सबसे अंत में हमारा सबका जो भी होता है। तो हम लोग इस आधार पर काम करने वाले लोग हैं। हम पंजाब की जनता के समक्ष जा रहे हैं, पंजाब की जनता जरूर हमको आशीर्वाद देगी। लास्ट सवाल, उत्तराखंड से आप आए हैं और पंजाब और उत्तराखंड में क्या फर्क आपको नजर आया? पंजाब और उत्तराखंड एक दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है। जहाँ पंजाब हमारे सिख धर्मगुरुओं का जन्म स्थान रहा है, उनका कर्म स्थान रहा है, वहीं उन धर्मगुरुओं ने हमारे उत्तराखंड के अंदर भी अनेक स्थानों पर आकर अपनी साधना की है, अनेक स्थानों पर रहे हैं। लोगों में, कल्चर में, खाने में। हाँ बिल्कुल, पूरा हमारा उधम सिंह नगर पूरा जो है, जो जिसको हम मिनी इंडिया कहते हैं, वहाँ पंजाब में भी लोग रहते हैं और उधम सिंह नगर में उत्तराखंड में भी रहते हैं। लोग भी बहुत सारे, नानक मता साहब, हेमकुंड साहब, रीठा साहब, और हमारे बगल में बिल्कुल हरियाणा, वो हिमाचल में पोंटा साहब, ये सारे पवित्र तीर्थ स्थल हमारे पास में है और हम उनकी शरण में हैं, हमेशा उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो और वहाँ के लोग भी यहाँ आकर अपना काम करते हैं, यहाँ बसे हैं, रचे हैं, बसे हैं। पूरा भारत एक है। अब मोदी जी के समय में तो वैसे भी पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरा देश एक सूत्र में बदल रहा है। अभी उत्तराखंड और यूपी में सरकार बन गई बीजेपी की, 27 में पंजाब में क्या लगता है? पंजाब में बिल्कुल डबल इंजन लगेगा और यहाँ के लोग ये फर्क महसूस कर रहे हैं कि डबल इंजन होगा तो निश्चित रूप से पंजाब की तरक्की बहुत तेजी से होगी। शुक्रिया, आपने समय दिया। ये थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी। सुभाष शर्मा जी के लिए प्रचार करने हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और 1 तारीख को चुनाव है, अब लोगों ने तय करना है कि वोट किसको डालना है। लेकिन बीजेपी इस समय पूरे दमखम के साथ इस समय पंजाब में उतरी हुई है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी अजय और सुखजिंदर के साथ पंकज पाई, न्यूज़ 18, श्रीरंगपुर साहब।